परसेंटेज पूरा हो चुका था पिनाकल का A to Z। अब शुरुआत किए हुए थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का 1 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन उपलब्ध हो चुका है। ये सेट बारी है 101 से 125। इसका कहानी लिए चलते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से अपना अपना कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपकी और जरूरत है। उन जरूरतों को लेके कमेंट बॉक्स में कमेंट निश्चित रूप से करते चलिए। तो चलिए सिलसिला शुरू करें क्वेश्चन नंबर 101 से। रहा है 101 नंबर। आदित्य ने 630 प्रति थैले के मूल्य से 2 थैले बेचे। तो दोनों 630 में बेचा है। एक पर 33% लाभ हुआ, दूसरे पर 33% हानि हुई। पूरे सौदे में लाभ हानि का परसेंटेज, तो यहाँ बेहतर क्या होगा? विक्रय मूल्य समान है, सेम प्रॉफिट लॉस है। पहला पर है 33% का लाभ और दूसरा पर है 33% हानि, तो बेहतर होगा ट्रिक की निकलिए, हमेशा हानि होगी। अब परसेंटेज लॉस क्या होता है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो 33 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 गुना 3 9 गुना 2 18, 1 और 9 1 10। 100 से भाग तो इतना परसेंट। अब होगा क्या? तो लॉस 10.89% का हानि होगा। आराम से निकल जाइए। चलिए अगला चेहरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 102। कैलकुलेटर को इतना में बेचने पे 10% हानि होती है, इतना में बेचा जाए तो लेन देन का परिणाम क्या होगा? तो 1080 में बेचा, 1080 में बेचा। इस समय 10% घाटा हुआ, मतलब 90% में बिका। अब बाद में कह रहा है 1350 में बेचे, तो कितना परसेंटेज है जरा निकालिए। 90 बटा 1080 गुना 1350। 0 कट गया, 9 से 1 2 12, 12 से काट लीजिए। एक बार में 12, 1 बचा, एक बार में 12, 3 बचा, 2 बार में 24, 6 बचा, 5 बार में 60। 100 12.5% में बिका, मतलब क्या हुआ? 100 से 12.5 ज्यादा, तो 12.1/2% का लाभ हुआ। चलिए अगले में आइए 103। संतरा 150 रुपये सैकड़े की दर से खरीदा और 24 रुपये दर्जन की दर से बेचा। 1000 का लाभ हुआ, तो कितना संतरा खरीदा? अच्छा, 1.5 लाभ हो रहा है। बेचा है 24 रुपये दर्जन, तो 2 रुपये पीस। 24 रुपये दर्जन, तो 12 पीस 24 में, तो 1 पीस 2 में। अब खरीदा कैसे है? 150 रुपये सैकड़ा, तो 100 से भाग देते तो 1.5 रुपये पीस। लाभ तो विक्रय माइनस क्रय, एक्स पीस खरीदा होगा और कुल कितने का? 1000 का लाभ है। ये घटा तो 0.5 मतलब 1/2, 2 इधर चला जाता तो 2000। एक्स का वैल्यू 2000। पढ़ के भी चाहते तो आराम से लिख सकते थे, आसान डेटा था। अगला है 104। एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से 18,000 की दवा खरीदी। वह दवा का 2/5 भाग इतने हानि पर बेचता है। शेष दवाई किस लाभ पर बेचे कि ना लाभ हो ना हानि हो? बढ़िया होगा, यहाँ एडिशनल फॉर्म से बनाइए, डेटा छोड़िए। 2/5 भाग मतलब कुल 5 दवा में से 2 दवा को बेचा 35 हानि पर। अब पूछ रहा है बचा हुआ 3 दवा कितने लाभ पर बेचे। अब पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस हो, मतलब 0%। ये 0 रहा। 35 गुना 2 70 इधर आता, प्लस 70 में 3 से भाग पड़ जाता, तो 70/3% प्रॉफिट। 2 बार में 6, 3 बार में 9, 1/3%, 23.1/3% का लाभ होता। आराम से निकलिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 105 का है, रमेश ने इतने में बैग खरीदा, इतना परसेंट लाभ पर बेच दिया, लेकिन विक्रय मूल्य पर गणना किया लाभ। तो 15% लाभ तो है, लेकिन 15% लाभ इसने गणना किया है किस पे? विक्रय मूल्य पर। तो 15% का मतलब 3/20 लाभ। तो 3/20 लाभ गणना किया है विक्रय मूल्य पर, मतलब इसने कहा मेरा विक्रय मूल्य 20 है, हमको प्रॉफिट 3 है, इसका मतलब खरीद मूल्य क्या रहा होता? 17 का खरीदा हुआ, 3 लाभ लेके 20 में बेचा। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, खरीद मूल्य दिया हुआ है, तो 17 भाग दिया हुआ है 1275, 1 भाग 7 बार में 119, 8 बचता, 5 बार में 85,
पूछा है विक्रय मूल्य मतलब 20 भाग तो 75 गुना 2 150, 1 जीरो तो 1500। आराम से चुनिए, निकलिए। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है? माइक्रोवेव की एक डिश वॉशिंग मशीन 27,000 के मूल्य पर बेचा गया। माइक्रोवेव को 25% लाभ। अच्छा, माइक्रोवेव, एक डिश वॉशिंग मशीन 27,000 के मूल्य पर बेचा। अब क्या कहा है? प्रत्येक को, मतलब प्रति एक को, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। माइक्रोवेव को 25% लाभ पर, वॉशिंग मशीन को 25% हानि पर बेचा गया, तो लेन देन का परिणाम, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। सेम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस है तो बढ़िया होगा, ट्रिकी निकलिए, हमेशा लॉस होगा। परसेंटेज लॉस मतलब एक्स स्क्वायर बाय 100, 25 का स्क्वायर 625 बटा 100, 6.25% का होगा क्या? लॉस। आराम से टिक लगा के निकल जाइए। क्वेश्चन नंबर 106। 107 क्या कर रहा है? दुकानदार एक ओवन 25,000 में खरीदा और 29,500 में बेच दिया। अतिरिक्त खर्च के रूप में 1500 खर्च किया था, तो 25,000 में खरीदा, एक्स्ट्रा 1500 खर्च किया। लाभ हानि प्रतिशत बताइए। तो आराम से ली। अच्छा, 25,000 में खरीदा है, अब 1500 एक्स्ट्रा खर्च, तो रियल सीपी क्या हो जाएगा? 1,500 जुड़ेगा तो 26,500 हो गया रियल सीपी। रियल एसपी आपको दे के रखा है 29,500। तो लाभ कितने का हो गया? 3,000 का। अब परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, इसे लास्ट देख लेते हैं, फिर परसेंटेज है कि रुपया है? प्रतिशत। तो लाभ परसेंटेज 3,000 लाभ है, लागत हो गया आपका 26,500, प्रतिशत में लिखना है गुना 100। 2 जीरो यूं ही कट रहा है, 5 से फिर कट रहा है, 6 बार में 30 तो ऊपर 600, 5 बार में 25, 3 बार में 53 से 1 बार में 53 बचा 770, फिर 1 बार में 53, 11 पॉइंट समथिंग लगभग है, तो 11% होगा क्या? तो लाभ हानि में से पूछा है, तो लगभग 11 होगा क्या? तो लाभ 26,500 का 29,500 में बेचा तो लाभ होगा। आराम से लिखिए, निकलिए। अगला है, अतुल एक ग्राहक को P% माल लाभ पर माल बेचता है। ग्राहक इसके लिए माल का क्रय मूल्य इतना है, ग्राहक के लिए माल का क्रय मूल्य इतना है। अतुल 30,000 का लाभ अर्जित करता है। अच्छा, P% लाभ पर बेचता है, 30,000 लाभ अतुल का लाभ है। तो 30,000 जब लाभ है, 1.5 लाख में बेचा है, इसका मतलब 1,20,000 का खरीदा हुआ था, तो कितना परसेंट? अब P% का लाभ है, लाभ है कितना? 30,000। 1.5 लाख में बेचा, 30,000 लाभ ही है, तो खरीद मूल्य क्या हुआ? 1,20,000। प्रतिशत निकालना है गुना 100। 4 जीरो तो यही कहानी खत्म। 3 से 4, 4 से घटा 100, 25 बार, तो 25% उसने लाभ लिया। आराम से रंगिए, निकलिए। 8वां 109 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक गहना 3 बार बेचा गया, कुल मिला के 80% वृद्धि हुई। पहला वृद्धि 20%, दूसरा 25%, तीसरा पता करना। पहला 20% बढ़ गया मतलब 6/5, तीसरा 25%, 1/4 बढ़ा तो 5/4, और तीसरा कितना बढ़ के हुआ उसी को x मान लेते हैं। अब कुल वृद्धि 80%, 4/5 मतलब 5 का समान, 4 बढ़ा तो 9 पड़ गया। सॉल्व करते हैं, ये 5 कट जाएगा, ये 3 बार, ये 2 बार, इस 3 से 3 बार, इस 2 से 6, x का मान हो गया 5, ऊपर में 6। परसेंटेज में बदल दीजिए तो 100 से गुना करते तो 120% में बिका, तो कितना लाभ अर्जित किया? तो लाभ का परसेंट तो 20 बढ़ के आ रहा है, तो 20% का लाभ हुआ। आराम से निकालिए, निकलिए। 110 है, प्रवीण जोया को 10% हानि पर स्टडी टेबल बेचता है। जोया वही स्टडी टेबल आदर्श को 25% लाभ पर बेचती है। आदर्श स्टडी टेबल 2,250 में खरीदा, तो प्रवीण का मूल्य, तो प्रवीण पहला चेहरा है, पता नहीं तो x, 10% घाटा पर बेचा तो 9/10। अब जोया के पास आया, जोया आदर्श को 25%, 1/4 लाभ पे तो 5/4 में। अब बेचने वाला रेट दे रखा है 22.50। आराम से काट लीजिए। 45 4 बार में, 45 से 5 बार, 225, 5 पर 0 50, 50 गुना 4 200, और 200 पर 1 जीरो जाता तो 2,000।
अब जहां हो चुनिए स्टडी टेबल का, प्रवीण के लिए मूल्य 2000 रंगिए, निकलिए। 111 है, कारखाने का मालिक उसके द्वारा निर्मित उत्पाद पर 12% अर्जित करता है। क्या अर्जित करेगा? लाभ अर्जित करेगा। और दुकानदार उसी वस्तु पर 10% लाभ अर्जित करता है। दुकानदार इतना में बेचता है तो मालिक के लिए क्या था क्रय मूल्य? तो पता नहीं, तो एक्स। अब 12% लाभ पर बेचा, 12% का मतलब 3/25 लाभ पे, तो 25 का समान 3 लाभ पे 28 में। दुकानदार 10% लाभ इस पर लेके दिया, तो 10% 1/10 लाभ लेके दिया 11/10 में। ये रेट दिया हुआ है 98.56। अब बैठ के काटना है आपका काम। ये जीरो तो यहीं ले आते हैं, 11 से काट लेते हैं तो 8 बार में 88, 10 बचा, 9 बार में 99, 6 बार में 66, एक अंक पहले डेसिमल है। 14 से 84, 14 से काटते हैं 6 बार में 84, 4 बार में 56, फिर 2 से काटते हैं 3.2, 25 से गुना कर देते हैं, 25 गुना 400, 800, एक जीरो हटेगा 80 दशमलव के बदले। आप अपना अपना कलम चलाते रहिए, बेहिचक बढ़िया रहेगा। जिनको ज्यादा दिक्कत हो तो दशमलव के बदले 2 जीरो ऐसे कर लीजिए, फिर 0 0 कटा, या 25 से कट गया 4 बार, 4 से काट लिए, ऐसे करके गुना काटिए तो 80 का हो गया। आराम से लिखिए। कोई कहता ना बड़ा गुना है, हम डीएस का यूज करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, अरे एक हानि इसका दिया है 112 में, विक्रय मूल्य का 1/8 है, का मतलब इसका विक्रय मूल्य अगर 8 है तब लॉस 1 का है, इसका मतलब खरीद मूल्य इसका क्या रहा होगा? 9। परसेंटेज हानि बताना है तो परसेंटेज लॉस, लॉस 1/CP 9 गुना 100, 11.1/9%। आराम से चुनिए, निकलिए। ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 113। क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% छोड़ देता है। उसका हानि परसेंट बताइए। अच्छा, 100 रुपया का सामान है तो 80% अधिक लिखा, मतलब 180 लिखा। अब इस 180 पर क्या किया? 48% छोड़ दिया, मतलब कितने में? 52% में बेच रहा है। एक जीरो तो कट गया, 18 गुना 2 36, 18 गुना 5 90, 3 93, एक अंक पहले डेसिमल। अब पूछ रहा है हानि परसेंटेज, तो 100 का सामान अब बेच दिया 93 रुपया 60 पैसा में, तो हानि कितना हुआ? 6 रुपया 40 पैसा, तो 6.4%, 6.4%। अब इसको भी पूर्णांक में है तो 4/10 मतलब 2/5, तो 6.2/5। 0.4 का मतलब पता है ना, ये 6 पूर्णांक, और 0.4 मतलब 4/10। इसी को काट के लिखा है तो 2/5। चलिए आगे। अगला चेहरा है 114। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के जगह 920 ग्राम तौलता है। तो पहले दावा कैसे कर रहा है? क्रय मूल्य पर। अब देता कितना है? 920, और वसूलता कितना है? 1 किलो का पैसा। तो 920 का सामान दे रहा है, 1 किलो का मतलब 1000 का पैसा वसूल रहा है। अब 0 0 कट गया, 4 से कटेगा 23 बार में 92, 25, तो 23 का सामान 25 में बेच रहा है। 2 स्थान तक लिखना है शुद्ध शुद्ध, तो लाभ 2 बटा लागत 23, प्रतिशत गुना 100। 23 से काटिए, कितनी बार? 8, 8 बार में 8 पॉइंट तो सब है, 160 और 24, 184 बचा 16.7 बार, 140 और 21 लगभग 8.7। आराम से लिखिए, 8 सब था, 23 से भाग देके तब लिखना था। अगला, एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्यों को इस तरह प्रदर्शित किया गया कि ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी मालिक को 20% लाभ हो। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो छूट जो भी होगा वो किस पे? अंकित मूल्य पे। लाभ हानि जो भी होगा वो क्रय मूल्य पर। तो 10% छूट देगा तो छोड़ेगा किस पे? एमपी पे। और 10% छोड़ दिया तो बचा 90%। लाभ हानि होगा क्रय मूल्य पे। अब 20% लाभ लिया मतलब 120%। अंकित पर छूट के बाद मूल्य या क्रय मूल्य पर लाभ हानि के बाद मूल्य, दोनों मूल्य दुकानदार के हिसाब से विक्रय मूल्य ही होगा, इसलिए दोनों बराबर होगा। अब आप निकाल लीजिए रेशियो, एमपी बटा सीपी। 30 से दोनों कट जाएगा, 4/3, तो 3 का खरीदा हुआ लिख के रखा है 4। अंकित और क्रय, अंकित और क्रय 4/3 लिख दीजिए। अगला चेहरा है
अरे एक आदमी 225 में खिलौना कार खरीदा और 210 में बेच दिया। तो खरीदा 225 में, बेचा 210 में। 225 में खरीद के 210 में बेचा तो घाटा कितना हुआ? 15। परसेंटेज लॉस लिखना है तो लॉस 15 किस पे होगा? सीपी पे। तो 225 गुना 100, 15 से 15, 5 से 20 बटा 3, 20 बटा 3 कीजिए, 3 से भाग देते तो 6 बार में 18, 2, 6 बार में 18, 2, 6, 6, 6.66 अप्रोक्स में है तो 6.67% का। अगले में आइए क्वेश्चन नंबर 117। क्या कर रहा है? एक प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता को इतने के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचती है। एक प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता को रुपया इतना के अंकित मूल्य पर, लिखा हुआ रेट ये है, 20% छूट देकर बेचता है। पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर ही पुस्तक बेचता है। उसका भाड़ा आदि पर खर्चा है 45 रुपया 4 पैसा। तो रुपया में लाभ बताइए। जब पता कीजिए खरीद के कितने में लाए। इसको 20% छूट पर मिला, 1574.8 का सामान 20% छूट पर मिला तो मिला कितने में? 4/5 में। सॉल्व करते हैं जरा, बढ़िया होगा। 2 गुना लिखते तो 8/10, तो आगे भाग देने में आसान रहता। 8 से गुना कीजिए, 8 गुना 8 64, 6 बचा, 8 गुना 4 32, 6 38, 3 बचा, 8 गुना 7 56, 3 59, 5 बचा, 120 और 5 125। खरीद के लाया इतने में। 45 रुपया 40 पैसा भाड़ा पर खर्च किया तो 45 रुपया 40 पैसा भाड़ा पर खर्च हो गया। 8 4 12, 9 5 14, 1 15, 5 4 9 1 10, 12 1 13। एलसीपी ये हो गया, वास्तविक सीपी। अंकित मूल्य पर बेच दिया तो बेचा कितने में है? तो 15,774 में। तो 15,774 में बेचा, 1574 रुपया 80 पैसा में बेचा और 1305 रुपया 24 पैसा लागत लगा। अब लाभ कितने का हुआ यही निकालना है, घटा दीजिए। 10 में से 4 घटा 6, ये हो गया 17 में से 7, 7 में से 2 घटा 5, इधर 14 में से 5 घटा 9, 6 में से 0 घटा 6, 15 में से 13 घटा 2, 269.56। क्योंकि डेटा सिर्फ जोड़ घटाव ही करवा रहा था इसलिए डेटा थोड़ा ठीक ठाक कहा जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से। अगला है, मनोज ने वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर लिखा और ग्राहक को 12% छोड़ दिया। लाभ हानि का प्रतिशत। 100 रुपया का सामान है तो उसको लिख दिया है 30% अधिक, मतलब 130 लिखा। अब 12% छोड़ दिया। 130 का सामान अब 12% छोड़ा मतलब 88/100 में दिया। 1 1 0, 13 से गुना, 13 गुना 8 104, 10 बचा, 104 10 114, एक अंक पहले डेसिमल। अब 100 रुपया का सामान 114 रुपया 40 पैसा में मिला तो लाभ कितना? 14.40। आराम से लिखिए 14.4% का लाभ हुआ। 119वां चेहरा क्या कह रहा है? एक दुकानदार एक उत्पाद क्रय मूल्य से 40% अधिक लिखा, 10% छूट देकर इतने में बेचा। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए फिर तो पूछा है लाभ परसेंटेज है तो पैसा का कोई जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। 100 का सामान है, 40% अधिक लिखा तो 140 लिखा। अब इस पर 10% छोड़ दिया तो 14 रुपया छोड़ दिया, 126 में बिका तो लाभ कितना रहा? 100 का सामान 126 में बिका तो आराम से लिखिए 26% का लाभ हुआ। 120 क्या कह रहा है? 33,800 मूल्य की एक वस्तु पी को 8% लाभ पर बेचता है। अब पी इसको 4% हानि पर बेचता है तो पी कितने में बेचता है? तो पी तक बिक्री पहुंचाइए। 37,800 का वस्तु है, 8% लाभ पर इसको मिला। पी को 108/100 में खरीदा, इसको 4% घाटा पर बेचा तो 96/100। 2 जीरो की कहानी तो खत्म हो गई। अभी भी 2 जीरो बचा हुआ है। क्योंकि अप्रोक्स पूछा है तो डीएस यूज कर नहीं सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते थे, इसलिए कि सब देखिए तो 39,000 है। ये 911 इसी को आगे पीछे सजा दिया है तो गुना तो करना पड़ेगा। अब देखिए गुना में तब क्या करें बढ़िया रहेगा। ये जैसे 108 है ना तो 100 + 8 पढ़िए मने मन।
ये 96 है ना, तो इसको 100 माइनस 4 पढ़िए, इससे गुना करते तो 2 जीरो डालते 3780, 8 से गुना करके जोड़ देते, 8 गुना 8 64, 8 गुना 7 56, 6 62, 6 24, 6 30, जोड़ लेते हैं तो ये 24, 8 7 3 10, ये हो गया। अब फिर इसको, ये कहानी खत्म हो गई जोड़ के। अब इसको 96 से गुना करना है, मतलब 100 माइनस 4, तो 100 से गुना करते तो 2 जीरो, इसका 4 गुना घटाते तो 24 का 4 गुना 96, 8 का 4 गुना 32, 4 का 4 गुना 16, घटा दीजिए। 96 पैसा घटा तो कितना बचा, 4 पैसा, 3 में 2 घटा 1, ये आपका 12 में से 3 घटा 9, ये बच गया 7 में से 6 घटा 1, 40 में से 1 घटा 39, और 100 बटा में है तो यहाँ तो 3 9 1 9 1, 3 9 1 9 1, ऑप्शन नंबर सी। आराम से रंग के निकल जाइए, चूंकि अप्रोक्स था, यहाँ डीएस भी काम नहीं दे रहा था। चलिए 121 है, 320 रुपये किलो की दर से किशमिश खरीदा, 6 रुपया में 25 ग्राम बेचा, लाभ हानि परसेंटेज तो पर ग्राम में बदल दीजिए ना, 320 रुपया, अब पर किलो मतलब 1000 ग्राम खरीदा तो 1 ग्राम का खरीद हो गया 1000 से भाग, 6 रुपया में अब 25 ग्राम बेचा तो 25 से भाग दे दीजिए, 1 जीरो यहाँ कट जाता, 25 से 4 बार, 4 से 8, 8 6 का मतलब 4 3, तो 4 का समान, 3 में बेचा तो क्या हो गया, घाटा, 1/4 गुना 100 25%, हुआ क्या, लॉस, तो 25% का हानि हुआ। आराम से रंगिए, निकलिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 4:7, तो खरीदा है 4 में, लिख के रखा है 7, 20% छूट देता है, दुकानदार 80 लाभ अर्जित करता है, तो छूट तो जो भी देगा इसी पर देगा, 20% छोड़ेगा तो कितने में बेचेगा, 80%, 7 गुना 8 56, 5 रुपया 60 पैसा में बेचेगा। अब देखिए 4 का सामान 5.60 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हुआ, 1.6, ये दिया हुआ है 80, दशमलव के बदले 0, 16 से 5, 5 पर 0 50, 1/50। अब जो मन हो पूछे, फिलहाल पूछा है सीपी, सीपी मतलब 4 भाग, तो 4/50 गुना 4 बराबर 200, रंगिए, निकलिए, ऑप्शन नंबर सी। 23वां है, अप्रैल 19 में दिनेश ने 7 लाख में एक कार खरीदी, अप्रैल 19 में, अप्रैल 22 में मूल्य ह्रास मतलब मूल्य में कमी के बाद उसको बेच दिया, मतलब घाटा लग के बिका। पहला वर्ष मूल्य ह्रास 20%, दूसरा वर्ष 15, और उसके बाद हर वर्ष 10%। अब जहां तक जाना हो, हर वर्ष 10% है, आगे जाके कहां तक जाएंगे, अप्रैल 19 में खरीदा तो अप्रैल 20, अप्रैल 21, अप्रैल 22 तक जाना है, 3 ही बार जाना है, तो पहला में तो 20, अगला 15, अगला 10, मतलब आगे दूसरा 10 यूज नहीं होगा, तो 7 लाख का कार्ड है, 5 जीरो डाल लिए, 20% कमी हुआ तो 4/5 बचा, 15% 3/20 कमी हुआ तो 17/20 बचा, और फिर करे 10% कमी तो 9/10, 20 गुना 500, 1000, 3 जीरो कट गया, इधर 700, 17 गुना 4, 7 गुना 4 28 गुना 17 गुना 9 पर 2 जीरो, 28 गुना 17, ऐसे ही करे, 17 गुना 9 153, 153 गुना 4 तो 612, 612 गुना 7 4284, 2 जीरो बचा हुआ है, 4284 पर 2 जीरो, 4284 2 जीरो, ऑप्शन नंबर ए चुन लीजिए। आप अपना कलम चलाइए, फ्री हैं, इसका टेबल कमजोर है तो वो अपना बारी बारी से यूज कीजिएगा। चलिए 124 है, एक वस्तु को 1032 में बेचने पर अर्जित लाभ इतने में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। इतने में बेच रहा है तो लाभ, लाभ का मतलब विक्रय मूल्य अब माइनस क्रय मूल्य, कुछ होगा एक्स, इतने में बेचने पे हानि, हानि मतलब क्रय अब माइनस विक्रय, अब दोनों बराबर कर रहा है तो बराबर कर लिए, ये इधर जाता तो 2x, ये 648 जुड़ जाता, 10 6 1680, 2x 1680, x का मान 840, खरीद मूल्य निकल गया। अब कर है 30% लाभ है तो वस्तु का विक्रय मूल्य 840 का समान है, अब 30% लाभ पर बेचेगा मतलब
30%, 3/10, लाभ पे तो 13/10, 0 0 कट गया, 13 गुना 4 52, 13 गुना 8 104, 5 109, 1092 में बेचेगा, 1092, ऑप्शन नंबर सी। रंगिए, निकलिए। 25वां चेहरा इस सेट का आखिरी चेहरा क्या कर रहा है? एक व्यापारी अपने माल पर 40% छूट देता है, 30% उसको घाटा होता है, तो छूट अंकित मूल्य पर देगा। 40% छोड़ दिया मतलब कितने में दिया? 60%। लाभ हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पर। 30% घाटा होता है, इसका मतलब 70% में दे रहा है। अंकित पर छूट के बाद मूल्य, क्रय मूल्य पर लाभ हानि के बाद मूल्य, दोनों मूल्य भी क्रय मूल्य तो बराबर कर दीजिए आराम से। MP अब बटा CP, 0 0 कट जाता, 7/6। तो 6 का खरीदा हुआ लिख के रखा है 7। पूछा है क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य का परसेंट, तो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा लिखे हुए हैं? 1, तुलना क्रय मूल्य से है, परसेंटेज गुणा 100, 50/3, तो 16.2/3%। अब जहां हो चुनिए, लिखिए 16.2/3%, ऑप्शन नंबर सी। ये सेट था 101 से लेकर के 125 का क्रम। सेट वीडियो का फीडबैक निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपने अपने स्तर से जरूर देने का प्रयास कीजिएगा, तो कमेंट अवश्य कीजिए। और क्या क्या जरूरत फिल करना है वीडियो के साथ, तो वो भी निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट देते चलिए, ताकि अगला वीडियो और बेहतरीन तरीके से आप तक उपलब्ध होता चले। तो ये कहानी थी 101 से 125, फिर अगला सीरीज लेके आएंगे 126 से 150 का।